नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और मजेदार वीडियो, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड दिस टाइम इट इज अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड कार्स ऑफ 2025, द टाटा हैरियर ईवी। सो इस कार का लॉन्च डेट जो है वो बहुत ही जल्द अनाउंस हो जाने वाला है, बल्कि मैं आपको टेंटेटिव डेट जो है आज बता देने वाला हूं। क्योंकि ये इतने करीब आ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो तो बनता है जहां पर इसके जो प्रोबेबल स्पेक्स, फीचर्स, बैटरी, रेंज, परफॉर्मेंस सब कुछ जो है आपसे डिस्कस किया जाए, सो दैट कि अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो ना ही आपको हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव भी हो जानी चाहिए। रिक्वेस्ट इतनी सी होगी आपसे कि वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना। पसंद आने से उसे एक लाइक जरूर से करना। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो जनवरी 2025 में टाटा ने अपने ऑटो एक्सपो में हैरियर ईवी को जो है वो अनाउंस भी कर दिया और उसे शोकेस भी कर दिया, बट उसके लॉन्च डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। However, you must have seen a lot of videos and a lot of content around that time. मैं सोच रहा था कि यार अभी इतनी जल्दी बात करके हम क्या ही कर लेंगे। So I was just waiting and now I think is the right time, जहां पर आफ्टर द लॉन्च ऑफ महिंद्रा BE6 एंड द XEV9e टाटा हैरियर ईवी की बात करूंगा तो रिलेट करने में आपको आसानी होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, सेगमेंट बाय सेगमेंट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कार से। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस है, क्या रेंज है, लॉन्च डेट कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। सो कार की अगर डिजाइन की हम बात करेंगे गाइस, तो डिजाइन में हमें ज्यादा कुछ डिफरेंट जो है वो उसके आइस वेरिएंट से नहीं देखने को मिलेगा। वही सेम DRLs मिलेंगी, वही सेम बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे, फॉग लैम्प्स एंड एवरीथिंग विल बी द सेम। डिफरेंट होगा कि आपके सामने में जो पूरी की पूरी कवर्ड ग्रिल जो होती है, जो हर एक ईवी में जो होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो सामने से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। गुड और बैड ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझसे अगर पूछो कि देखो यार मुझे ऐसे भी हैरियर का जो अप्रोच एंगल जो है, जो फ्रंट स्टांस जो है, इन एज वेल एज द रेयर स्टांस डिपार्चर एंगल बहुत सही लगता है। एक रोड प्रेजेंस हैरियर की डेफिनेटली स्टैंड आउट तो भाई साहब करती है, राइट? सो वो अच्छा लगेगा। However, you will now get the aerodynamic wheels, the alloy wheels with this car, which is great. टेल लैंप में आपको हो सकता है थोड़ी सी चेंजेस शायद दिखें, शायद नहीं, बट आपको डिजाइन पैटर्न के हिसाब से वो जरूर से कलर में अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगी। यू विल गेट अ पैनोरामिक सनरूफ, नॉट अ मून रूफ बट अ पैनोरामिक सनरूफ जो खुलता है। देखो सनरूफ का फंक्शन हमारे इंडिया में ना कोई ठीक से बताता नहीं है। सनरूफ इज नॉट फॉर गेटिंग आउट ऑफ इट। प्लीज सनरूफ से बाहर ना निकले, ना बच्चों को निकाले। इट्स नॉट सेफ इन अ मूविंग कार। सनरूफ का फंक्शन होता है गर्म, इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, तो आप जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, आजकल तो चलो एक्सप्रेस कूलिंग का फंडा आ गया है, वरना सनरूफ को खोल देने से और गाड़ी को AC ऑन कर देने से जल्दी गाड़ी जो है वो ठंडी हो जाती है, गर्म हवा बाहर निकल जाती है। बट चलो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये डिजाइन पैटर्न के हिसाब से मुझे तो मोरलेस ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है। तो चलो चलते हैं स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखो 5 सीटर होने वाली है, प्रॉपर 5 सीटर, जो जिसको सेकेंड रो में जो बीच वाले पैसेंजर होंगे उनको भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलना चाहिए। प्लस आपको जो कप होल्डर्स हैं वो सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स जो मिल जाएंगे। आई होप जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर है उनको भी कप होल्डर्स जो है वो मिल जाए, राइट? वैसे मैं आपको बता दूं, डिजाइन की बात में मैंने छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहिए था कि ये आने वाली है आपकी Acti.ev प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अब इसमें 2 व्हील एंड ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आएगा। तो ये Acti.ev प्लेटफॉर्म पे आएगी, जो बहुत ही वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म टाटा ने अनाउंस किया था। सबसे पहली गाड़ी उस पे आई थी जो टाटा पंच थी, उसके बाद कर्व और अब हैरियर आने वाली है। सो बूट स्पेस में आपको 450 लीटर की बूट स्पेस जो है वो मिल जाएगी और लेग रूम एंड नी रूम अच्छा खासा रहता है हैरियर में, हमें सब पता है। वैसे तो
उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। देखो, हो सकता है कि हेडरूम में थोड़ी सी शिकायत हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑफ द बिग बैटरी पैक। जैसे हमने कर्व में देखा था Acti.ev में कि उसकी बैटरी पैक के वजह से थाई सपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट वो कर्व था, कूपे स्टाइल एसयूवी थी, उस वजह से। इसमें आएगी कि नहीं आएगी ये आप मेरे को बताओ अगेन कमेंट सेक्शन में। गाइज, अपने थॉट्स जो है ना कमेंट सेक्शन में भर दो। मुझे पता है कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, वो भी डालो comment section में. I'll be more than happy to answer them for you. Plus, if you are planning to buy any EV, if you're planning to buy and if you're confused, well, I guarantee you my consultation service is 100% unbiased because I will always give you the best suggestion basis your needs and requirements and your style and your budget. There is a link in the description मेरे वेबसाइट का, प्लीज वहां विजिट करो and see the available slot and the different services that I offer. इंश्योरेंस हो गई, मीटर लोड कैपेसिटी क्या होना चाहिए, कौन सा चार्जर सही रहेगा, 3 फेज सिंगल फेज, सब कुछ आपके लिए मैं कवर कर देता हूं। डू चेक इट आउट एंड डू ट्राई मी आउट। आई गारंटी यू 100% satisfaction with my consultation services. Moving on with the video. So स्पेस मैनेजमेंट की बात होगी गाइस, थोड़ा इंटीरियर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री जो है वो तो मिलेगी, बट वो सेम वाली मिलेगी जो आपकी नेक्सॉन ईवी बोलो, कर्व ईवी बोलो, वो सब मोर और लेस। देखो वहां पर ये कॉस्ट कट करेंगे टाटा वाले, सो दैट कि वहां पे कॉस्ट कट करके कहीं और पे शायद ये दे पाए। इंडियन ब्रांड है, ये एक्सपेक्टेशन बनाए रखना। ओके, सो इंटीरियर में आपको एक प्रीमियम फील मिलेगी। सॉफ्ट टच का यूज ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, बट आई होप सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ज्यादा मिले, नॉट जस्ट सॉफ्ट फील एलिमेंट। सॉफ्ट टच होने चाहिए, आपके आर्म रेस्ट हो गए, आपका जो विंडो का जो पैनल होता है वहां पर, डैशबोर्ड एंड ऑल दैट में होपफुली मिलना चाहिए। ओके, प्लस एक नया सा आपको अलग सा सेंटर कंसोल मिलेगा जहां पर आपके इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, डिफरेंट मोड्स, ड्राइव मोड्स जो मिलेंगे वो शिफ्टर्स मिल जाएंगे आपको, और बहुत कुछ वहां पे मिलेगा। दैट इज ग्रेट। सेंटर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स मैं बोल चुका हूं आपको, पैनोरामिक सनरूफ बोल चुका हूं, एम्बिएंट लाइट मोस्ट प्रोबेबली आपको इस कार में जो है वो मिलने वाली है। रिदमिक होगी कि नहीं ये बताना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बट इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द आइस वेरिएंट। अब चलो आ जाते हैं टेक पर। तो देखो भाई, ईवी गाड़ी की बात करें और टेक की बात नहीं करें, मेक्स नो सेंस। सबसे पहले Acti.ev प्लेटफॉर्म है, सो आपको 2 व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव का टेक जो है इस गाड़ी में मिल जाने वाला है। परफॉर्मेंस पावर की बात करेंगे जस्ट इस सेगमेंट के बाद ही, बट टेक में समझते हैं और क्या मिलेगा। डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको मिल जाने वाले हैं। आपको ADAS लेवल 2 जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। आपको होपफुली ऑल 4 पावर विंडो, 1 टच अप डाउन शायद से मिल जाने वाली है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाने वाली है। आपको 9 स्पीकर का सेटअप हो, आई होप कि इससे ज्यादा स्पीकर्स मिले बिकॉज इट्स अ बिग कार, बट JBL का वो आपको सिनेमैटिक सराउंड साउंड का वो एक्सपीरियंस भी मिल जाने वाला है। आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट कंसोल एंड 10 इंच की जो फुल्ली डिजिटल MID जो है वो देखने को मिल जाएगी। आपके AC के जो कंट्रोल्स हैं और बाकी कंट्रोल्स जो नॉर्मल अभी इन सारी कार्स में आ रहे हैं, जो टच में मिलते हैं आपको, वैसा आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें आपको ग्लोइंग वाला जो इसका ज्यूअल शेप जो नॉब था वैसा देखने मिल सकता है, दैट इज अगेन गुड। वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। सो ये सब कुछ जो कॉमन रियलिस्टिक टेक जो है वो आपको देखने मिलेगा। मैं क्यों रियलिस्टिक बोल रहा हूँ गाइस, बिकॉज अगेन B6 और 9e ने क्रेजी टेक्स दिए हैं, पागल कर दिया है लोगों को, मतलब बिगाड़ दिया है। Most of those techs are useful, but some of them are absolutely impractical और daily वर्ल्ड में उनका उतना यूज मुझे नहीं लगता है, इंक्लूडिंग ऑटो पार्क एंड लेवल 2 प्लस ADAS, वो मुझे नहीं लगता उतना प्रैक्टिकल है। प्लस और भी वो जो डांसिंग लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर वेरी गुड बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल। ओके, कितने बार ये आप यूज करोगे ये मैं जानना चाहता हूँ। पैसे उन्होंने बिल्कुल लिए, अपफ्रंट लिए हैं, सभी कंपनी लेती है, बट ऐसे कौन कौन से टेक हैं जो आपको एब्सोल्यूट नेसेसिटी है आपके लिए, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। 360 डिग्री कैमरा है, वेंटिलेटेड सीट है, ये सब मेरे हिसाब से नेसेसरी टेक है। चलो मान लिया कि लेवल ADAS भी आजकल नेसेसिटी में आ गई है, मैं नहीं मानता,
बट आ गई है। तो टेक के मामले में भी आप सॉर्टेड रहोगे। ओके, अभी तक वीडियो कैसी लग रही है गाइज? अच्छी लग रही है तो उसे एक लाइक करो। अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यार, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए करता हूँ। माना छोटा सा चैनल है बट आप साथ दोगे तो बहुत आगे तक हम जा पाएंगे। चलो अब मूव ऑन करते हैं, पावर की बात करते हैं, फिर प्राइस पे आते हैं और लॉन्च डेट पे आते हैं। तो देखो भाई, अगेन मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज बेसिस माय रिसर्च ऑनलाइन प्लस माय इंटेल कंपनी वालों से जो भी सुनने में आया है, कुछ भी पक्का नहीं है, सब कुछ स्पेक्यूलेटेड है। तो वैसे ही सोच के चलो, बट आप मिला लेना, काफी इंफॉर्मेशन आपको सही मिल जाएगी। 2 बैटरी पैक आएंगी। ओके, एक आई एम गेसिंग 55 किलोवाट आवर की, एक 55 वही, और दोनों बैटरियां मोस्ट प्रॉब्ली प्रिज्मेटिक सेल्स ही होंगी। ब्लेड बैटरी का शायद यहां पे यूज नहीं होने वाला है, बिकॉज टाटा अपने खुद के बैटरी मैन्युफैक्चर करती है। एयरपोर्ट्स कर रहा हूं, पार्ट्स भले ही कहीं और किसी और कंट्री से आते हो, बट वो टैको जो है टाटा ऑटोकॉम्प लिमिटेड, वो प्रोप्राइटरशिप उनकी बैटरीज की वो रहती है, जो एक अच्छी बात है। रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा बहुत रिलायबल हो जाता है। अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो चेंज करने में, स्पेयर पार्ट्स में टाटा बहुत आगे हैं बाकी कंपनियों से। बाकी कंपनियां जो है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स पे रिलाई करती हैं अपने बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स को लेकर, राइट। सो 55 एंड 75। 55 मोस्ट प्रॉब्ली द 2 व्हील ड्राइव को सपोर्ट करेगा। 75 जो है वो 2 व्हील एज वेल एज 4 व्हील को सपोर्ट करेगा। पावर आउटपुट की बात करें तो जो 2 व्हील ड्राइव है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली 210 किलोवाट आवर की पावर, या फिर आप बोलो 210 bhp का पावर एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो ऑफर करेगा विद अ रियलिस्टिक रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स। एंड जो 75 किलोवाट आवर की बैटरी पैक होगी, 75 होगी कि 80 होगी ये तो समय बताएगा, बट वो जो होगी वो आपको अप टू 500 Nm टॉर्क, 370 bhp का पावर विच इज बेसिकली 275 किलोवाट की आउटपुट, पावर आउटपुट विद अ रियलिस्टिक रेंज ऑफ 500 जो है वो देगा। अभी देखो रेंज अभी सोचो मत, बिकॉज ऑल व्हील ड्राइव में रेंज और भी कम मिल सकती है, बट आई विल टेल यू अ कपल ऑफ प्लस पॉइंट्स अबाउट दिस कार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं इस कार को कंसिडर करूंगा और सजेस्ट कर सकता हूं, कहां कहां ये दूसरों अपने कंपेटिटर्स को बीट कर सकती है और कौन इसके कंपेटिटर्स है। सो होल्ड ऑन। सो पावर समझ गए आप, ये ऐसा कुछ पावर है। कोशिश कर रहा हूं कि आपके स्क्रीन के सामने भी दे दूं भाई गाइस, बट खुद एडिट करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सो अगेन 2 पावर ट्रिम में ये गाड़ियां आ सकती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाटा को यहां पर बहुत समझदारी से इस कार को प्राइस करना पड़ेगा, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ महिंद्रा BE6 एंड द 9e, बिकॉज ये कार ना टाटा हैरियर, बिलीव मी, ये इन दोनों कार से कंपीट करेगी। इसका जो 2 व्हील ड्राइव है वो काफी हद तक BE6 के पैक 3 से कंपीट कर सकता है, और जो 4 ऑल व्हील ड्राइव होगा वो आपके XEV 9e से कंपीट कर सकता है इन प्राइस। सो आई एम गेसिंग द प्राइस टू बी समवेयर अराउंड ऑन रोड 25 लाख से लेकर 32 लाख तक। 32 लाख में आपको ऑल व्हील ड्राइव का सबसे टॉप मॉडल मिलेगा जो फीचर लोडेड होगा, विच इज समथिंग सिमिलर टू द XEV 9e, बट क्योंकि वो ऑल व्हील ड्राइव होगा वो हो सकता है XEV 9e को यहां पर थोड़ा कंपटीशन अच्छा दे दे, बट BE6 के लिए थोड़ा सा वरीसम है, एक्सेप्ट द डिजाइन। उस कार को 2 गाड़ियां टाटा की टक्कर देंगी, वो है कर्व जो BE6 के लोअर वेरिएंट्स को टक्कर देगी, और हैरियर EV BE6 के टॉप वेरिएंट्स को टक्कर देने वाली है। बट XEV 9e, हैरियर EV एंड द Atto 3, नई BYD Atto 3 का फेसलिफ्ट आने वाला है विद ADAS फंक्शंस एंड मेनी अपग्रेडेड फंक्शंस, वो बहुत जल्द आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि उसका कंटेंट आपके लिए मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। प्लस समर EV समर टिप्स का एक सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाला है बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप EV चलाते हो या चलाने का सोच रहे हो और ये जानना चाहते हो कि समर में जब रेंज ड्रॉप होती है तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से चार्जिंग पैटर्न होगा, किस तरह से गाड़ी की टेक केयर कर सकते हैं, एवरीथिंग मैं आपको अपने चैनल पे लेके आने वाला हूं। सो प्राइस समझ में आ गया, 25 से 32 तक में ये मेरे हिसाब से अगर आती है तो सेंस बनेगा, उससे ऊपर गई तो ऑल द बेस्ट टाटा। अगर इन्होंने 32 लाख के ऊपर में कर दिया तो भैया मेरे नजर में तो फिर BYD Atto 3 या फिर XEV 9। तो देखो समय बताएगा, वक्त बताएगा,
टाटा को सेंसिबली प्राइसिंग करनी पड़ेगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लॉन्च डेट। द टेंटेटिव लॉन्च डेट इज जून 10th। ओके, दिस इज टेंटेटिव लॉन्च डेट। जून 10th में हो सकता है बुकिंग्स खुल जाए एंड जुलाई से आपको बुकिंग्स जो है, डिलीवरीज जो है वो गाड़ी की मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। यू लेट मी नो वेदर यू थिंक इट्स राइट, रॉन्ग, और व्हाट डू यू थिंक इज द लॉन्च डेट। नाउ माय थॉट्स अबाउट दिस कार। ओके, will it sell, will it compete with the current front runners? इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर होने वाला है, जैसे मैंने बोला, B6 और 9e, स्पेशली 9e में बहुत टेक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बट ऑल व्हील ड्राइव एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है उन एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स को जो क्रॉस कंट्री ड्राइव करना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होने वाली है इस कार की, वही 210 mm तक मिल जाएगी। एंड guys, all wheel drive, you saw what this car can do, it's what it's capable of। ठीक है, 500 Nm का टॉर्क मजाक नहीं है, बहुत सही है अगर वो देते हैं तो ऑल व्हील ड्राइव प्लस अगर 400 की रेंज भी अगर दे देती है ना ये गाड़ी अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस तो भी सही है, बिकॉज 400 की रेंज मतलब मेरे हिसाब से आज की डेट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आराम से हर 150 से 200 किलोमीटर के बाद में आपको एक चार्जर जो है वो मिल जाएगा। डेवलप्ड स्टेट्स, डेवलप्ड रीजन्स लाइक योर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में तो भरे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे डेवलप है। ईस्ट काफी डेवलप हो रहा है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, बंगाल साइड से। थोड़ी बहुत कसर जो बाकी है वो अपने बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले स्टेट में ही बाकी है। उड़ीसा तक अच्छे से डेवलप कर रहा है। लॉन्ग वे टू गो, वी आर ऑलमोस्ट देयर। EV revolution has taken its flight, guys. It has already taken off. It's a long way to go. It's a hyper evolving technology है, hyper evolving stage पर है। Future is EV पहले लोग बोलते थे, अब लोग खरीद रहे हैं, मुझे फोन करते हैं कंसल्टेशन के लिए, जब तो मैं समझ सक रहा हूँ ना कि कैसे अडॉप्शन आ रहा है। अडॉप्शन कैसे आ रहा है, जो फर्स्ट गाड़ी खरीदना चाह रहा है बंदा वो भी सोच रहा है कि EV खरीदूं कि नहीं। जो अपनी सेकेंड गाड़ी खरीद रहा है, मतलब कि प्राइमरी कार एंड सेकेंडरी कार, वो तो डेफिनेटली ईवी सोच रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए कि क्या ईवी प्राइमरी हो सकती है। तो इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कैन ईवी बी योर प्राइमरी कार। मैं बोलता हूं फिलहाल तो यस, बट एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए और आप भी जैसे मैंने बोला कंफ्यूज्ड हो कि ईवी लेनी है, कौन सी लेनी है, जस्ट ट्रस्ट मी, आप जाओ मेरे वेबसाइट को विजिट करो, जस्ट सी द सर्विसेज दैट आई एम ऑफरिंग यू। मेड बी इंश्योरेंस कौन सी लेनी है, आपका मीटर लोड कैसा है, 3 फेज मीटर है, सिंगल फेज मीटर है, कौन सा चार्जर लगाएं नहीं लगाएं, उन सब के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको सूट होगी, आपकी ड्राइविंग स्टाइल, सब कुछ मैं आपको बता दूं। सो ऑन दैट नोट, मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट जो देता हूं वो है टाटा हैरियर ईवी को कंपटीशन तो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। इतना आसान नहीं होगा इस गाड़ी को बेचना टाटा के लिए, अनलेस दे प्राइस इट लेस than Mahindra XEV 9e, and if they can really good a range, a good decent range of 500, तब तो भाई मैं बोल रहा हूं, तब डेफिनेटली तब टाटा मार्केट वापस से घुमा देगा। बट डोंट फॉरगेट BYD Atto 3 अपना फेसलिफ्ट ला रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट दे हैव टू ऑफर, बिकॉज ऑब्वियसली दे अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल एंड इट्स अ नो नॉनसेंस कार। दे may not give you a feature rich car but they give you a future fit car। अच्छा लगा मेरे को ये बोल के। बट अगेन हम कंपैरिजंस लाते रहेंगे, हम वीडियोस लाते रहेंगे, मैं आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो देते रहूंगा। आपका प्यार और सपोर्ट मिलना वो इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ, रीच बढ़ाओ, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।